भगवान ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि तुमने वस्त्र कौन सा पहना। और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, भगवान शिव प्राप्त हो। कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कितना भी कपड़ा बदल लो, कितना भी वस्त्र बदल लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान की प्रसन्नता है आपका हृदय कितना बदला, आपका चित्त कितना बदला, आपका मन कितना बदला। शीतल शीतल जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं। शीतल शीतल जल हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो शीतल जल हमें प्रेरणा देता है कि केवल मेरे शिवलिंग पर शीतल जल ना चढ़ाओ, अपने भीतर भी जो आत्मलिंग विराजमान है उस आत्मलिंग को भी शीतल रखो। जितना आप आत्मलिंग को शीतल रखोगे उतना उतना आप अपनी जिंदगी में शिव तत्व को प्राप्त कर सको। हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को शीतल नहीं रख पाते। किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला और हमको गुस्सा आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। समय का परिवर्तन इतना भारी हो जाता है कि कभी कभी जो हमारा हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे दिल की जान होता है, उसके शब्द भी हमें बुरे लगने लगते कभी कभी। जिस बहू को आप देखकर, समझकर, बातचीत कर कर लेकर आए हो, कभी कभी वही बहू अगर कुछ शब्द कह देती है तो हमको बुरा लग जाता है। जिस बेटे को आपने पाल पोस कर बड़ा करा, वही बेटा यदि कोई शब्द कह देता है तो आपको बुरा लग जाता है। पति आपको कोई शब्द कह देता है तो बुरा लग जाता है, पत्नी कोई शब्द कह देती है तो बुरा लग जाता है। घर के बुजुर्ग यदि कोई शब्द कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। क्यों लगने लगा? पहले तो किसी के शब्द आपको बुरे नहीं लगते थे। पहले ना बेटे के शब्द बुरे लगते थे, ना बहू के शब्द बुरे लगते थे, ना माता के शब्द बुरे लगते थे, ना पिता के शब्द बुरे लगते थे, ना दादा के शब्द बुरे लगते थे, ना दादी के शब्द बुरे लगते थे, ना भाई के शब्द बुरे लगते थे, ना बहन के शब्द बुरे लगते थे। फिर ऐसी सोच हमारी कैसे बन गई? ऐसा हमारा विचार कैसे बन गया कि हमको कोई भी बोल देता है तो उसके शब्द बुरे लगने लगते हैं? वो शब्द हमें श्रेष्ठ नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में अहमता को धारण कर लिया, अहंकार को धारण कर लिया। मैं जो बोलूंगी वो होगा, मैं जो कहूंगा वो होगा। और हमने पहले भी कथा में कहा, दादाजी कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता है मैं नहीं सुनूंगा किसी के, पत्नी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीओर वाला महाराज। जब तुम नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हो, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, तो समझेगा कौन? कौन सुनेगा? और दुनिया का सबसे कठिन काम है सुनना। और जिसने अपनी जिंदगी में श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया, वो जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। हम सुन नहीं पा रहे। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, फालतू की बात करना मत ही, मुझे बड़बड़ करना मत ही, मेरे को नहीं सुनना तुमसे। वो कल का आया मुझे सुनाएगा, मेरे को नहीं सुना। हम इसी सोच में, इसी विचार में, इसी सोच में
हम इसी सोच में, इन्हीं विचारों में हम फंसे पड़े हैं और हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। आप अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। मेरा भोले बाबा ना तुम्हारे पूजन की थाली देखता है, ना तुम्हारे पूजन के वस्त्र देखता है। मेरा भोले बाबा केवल तुम्हारा निर्मल मन देखता है, केवल, और कुछ भी नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव निर्मल मन देख रहा है, शिव अच्छी सोच देख रहा है, शिव अच्छा विचार देख रहा है, शिव अच्छी दृष्टि देख रहा है, और कुछ भी नहीं देख रहा है बाबा। पात्र गंदा होगा ना, चल जाएगा। पात्र यदि गंदा है तो चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा गंदा होगा चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा शरीर गंदा होगा चलेगा, पर हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। आज प्रदोष है, बहुत किस्मत वाले हो आप सब, जो कथा की छठे दिन शिवरात्रि भी मन रही है और प्रदोष का दिन भी है, और शिव की कृपा भी। भाग्यशाली है। प्रदोष का मतलब ही है कि अपने भीतर के जितने दोष हैं उनको समाप्त कर दो। कोई कहता है गुरुजी प्रदोष के दिन हम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें, कि दोनों टाइम फलाहार करें। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम्हारा शरीर जितना बने, शरीर से जितनी साधना बन जाए उतनी साधना करो, शरीर से जितना व्रत बन जाए उतना व्रत करो। बाबा भोलेनाथ ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बहुत भूखे रहो। बाबा भोलेनाथ जी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को कष्ट मत देना। आत्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए जितना बन सके, अगर उपास रहना है, फलाहार कर रहना है तो फलाहार कर रह लो, और एक समय भोजन करना है तो शाम को जब प्रदोष काल की आरती पूजन आप कर लो, और पूजन करने के बाद जब रात्रि का समय हो प्रदोष काल के बाद में, तब आप भले भोजन करो, फिर सुबह फलाहार करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रदोष के दिन फलाहार ग्रहण कर अगले दिन पालना करते हैं, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तुम्हारे मन की जो संतुष्टि, तुम्हारे हृदय की जो संतुष्टि है, तुम्हारी आत्मा की जो संतुष्टि हो, उस संतुष्टि से शिव प्रसन्न हो। और नहीं तो शिव महापुराण में कई लोग पूछते हैं, हम कई जगह पर कथा करने जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं साहब जजमान को गुरुजी कथा सुनना है तो क्या व्रत करना पड़ेगा? हम कह देते हैं उसकी मर्जी, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कथा के पंडाल में आओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हाँ, श्रीमद् भागवत में जरूर लिखा है कि एक फल का सेवन करो और कथा को सुनो। इतने में काम ना चले तो फिर एक समय फलाहार करो, कथा को सुनो। एक समय फलाहार करो और कथा को सुनो।
पर कोई हमसे शिव महापुराण की बात करे तो हम कह देंगे एक समय फलाहार करो, ना बन सके तो एक समय भोजन करो, और इतने में भी काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले, दोनों समय भोजन में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर कथा सुनो, कथा नहीं छोड़ना। जैसे वो होता है ना तंबाकू वाला व्यक्ति, जिसको तंबाकू खाने की आदत रहती है, वो धीरे धीरे बस इंतजार करता है महाराज जी कब भजन गाएं, फिर बैठे बैठे उसको मल लेता, मलने के बाद में फिर वो इंतजार करता है महाराज जी भजन गाएंगे, तो महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया तो उसने लगाई फटकी। अब वो इंतजार कर रहा है, जैसे महाराज जी बोले हर हर, और जैसे ही बोला हार हार गया साइड में। अब वो इंतजार करता है बस भजन का, भजन आए और अपन खाए। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अब हम आपसे कहते हैं कि भूखे रहना, कथा सुनना, अब भूखे रहकर तुम कथा सुन लो, तुम्हारा बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, महाराज जी कथा के किसको सुना? इससे अच्छा है तुम्हारा जैसा मन करे, दिल करे, फुल आनंद के साथ, फुल एंजॉय के साथ भगवान की अविरल भक्ति धारण करो। मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, कृपा करना प्रारंभ। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता। शिव को दिखावे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तुम निर्मल मन से। आप कैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी शिव नहीं देते। मैं शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध से स्नान कराऊंगी, भगवान ने तो नहीं कहा कि तू करा। मैं 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, भगवान ने ये भी नहीं कहा। भगवान तो कहते हैं एक बेलपत्र मुझे चढ़ा, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ले, धो ले, वापिस चढ़ा दे, भगवान कह रहे। पर शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा, ना ना ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय, मन, चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी, छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी, उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था। ओटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते। वो चिड़िया रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाता। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा, और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते हैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव।
2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी। चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया। चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहाँ से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से? चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे। जंगल में आग लगी है और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी? हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं। तेरे 2 बूंद पानी से क्या यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया। जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने इन जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दूसरे के लिए जीना सीख गया, आज जिन श्री रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी का जन्म दिवस है, भले वो हमारे बीच में हैं ना हैं, परंतु जहाँ होंगे उन पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव के भक्त हैं, शिव के। जो दूसरे के लिए जीना सीख गए। श्री रसिकलाल जी धारीवाल जी ने ये प्रेरणा दी है, कमाओ, खूब कमाओ। कल भी हमने कथा में कहा था, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज़्यादा कमाना।
जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करना, जितना कमा सकते हो उससे ज़्यादा कमा। पर याद रखना उसके साथ में थोड़ी थोड़ी कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चले जाना, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चले। आज श्री में रसिक लाल जी धारीवाल जी के जन्मदिन पर इतना जरूर कहना चाहूँगा, प्रेरणा लो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और शरीर में जब कष्ट हो गया था, बीमारी हो गई, तब बाबा भोलेनाथ जिनकी वो आराधना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, मृत्यु की सैया पर शिव से बात कर रहे हैं और शंकर से पूछ रहे हैं कि मुझे और क्या करना है। तो देव अधिदेव महादेव कहते हैं मैं तुझे और श्वास देता हूँ। अब पृथ्वी पर तेरे को रखा इसलिए है कि तू अपने धन का सदुपयोग करना, किसी वृद्धाश्रम का, किसी धर्मशाला का, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण कर। कितना शिव पर समर्पित परिवार होगा। धारीवाल परिवार को जरा देखिए, कितना शिव पर समर्पित। एक पत्र है, आज पत्र बहुत ज़्यादा हैं, पर एक पत्र हमें पढ़ा भी। किसी ने लिखा है, मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। आज श्रीमान रसिक लाल जी धारीवाल जी का 87वां जन्म दिवस है। पत्र में लिखा, मैं बताना चाहूँगा 67 से मैं उनसे जुड़ा हुआ था, 60 साल हो गए मेरे को उनसे जुड़े हुए। गुरुदेव श्रीमान रसिक लाल जी को 3 बेटियां थीं, उज्ज्वला ताई, सुरेखा ताई, कल्पना ताई। बेटा उस समय नहीं था। तब रसिक लाल जी ने भगवान शंकर की ऐसी कोई साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने नहीं करी, और शिव ने आखिरी में उनको एक प्रकाश पुत्र जैसा बेटा दिया। शिव शंकर, गुरुदेव प्रकाश जी की धर्मपत्नी भी जो मिली दीना जी, वो भी शिव की भक्त मिली, शंकर की आराधना। शिव ने उनकी भी बहुत परीक्षा ली, इस पत्र में लिखा है। शिव ने इतनी परीक्षा ली कि गोद खाली सी थी, पर उस बेटी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शंकर की साधना करती रही, और आज बाबा ने उनकी गोद में भी बेटी और बेटा आदित्य और उसकी बहन को शिव। ये शिव महापुराण की कथा केवल धारीवाल परिवार नहीं करा रहा है, ये शिव महापुराण की कथा तो स्वयं शंकर जी
रसिक लाल जी के लिए करा रहे हैं, स्वयं शिव करा रहे हैं। ये जिनने जो पत्र लिखा है, भीकाजी सखा राम जी लोढ़े रामलिंगम शिरूर से ये पत्र है। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते शिव की भक्ति के। और फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, आप जितनी भी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, इन पंडालों को यदि एक के पीछे एक लगाया जाए तो कम से कम आप 2 किलोमीटर तक चले जाओ, 3 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना पंडाल है। और पंडाल के बाहर जितनी पब्लिक बैठी हुई है, इधर साइड पीछे, सब अपनी अपनी चद्दर लगाकर, छाता लगाकर, पेड़ों के नीचे, भोजनशाला में, दुकानों में, गाड़ियों के नीचे, जो तुम भरे पड़े हुए हो, गाड़ियों के साइड में बैठे हुए हो, जहाँ जहाँ तुम बैठे हो, अगर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो तो आप कोई साधारण नहीं हो। कहीं शिव जी से तुम्हारा कोई पुराना संबंध होगा तो बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया, बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया। इस अविरल भक्ति को धारण तो करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाली उसे वो मन ही मन, और कर दिया माला माल का, लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला का। ये शरीर कब श्रेष्ठ है? जब हम किसी दूसरे के कार्य में आ जाए। चिड़िया चोंच में 2 बूंद पानी लेकर आकर डालती है। क्या आग ही बुझ गई थी? नहीं। जंगल में लगी हुई वो आग 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती। जंगल में लगी हुई आग वो 2 बूंद पानी से, चिड़िया की चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती, नहीं बुझ। आप सब आए हो, अपने अपने साथ में कोई बिस्कुट लाया होगा, कोई पानी की छोटी छोटी बोतल लाया होगा, कोई टॉफ़ी का पैकेट लाया होगा। शिरूर में अभी तक जितनी कथा हुई हो, बड़े से बड़े अनुष्ठान हुए हों, उन सब की लिस्ट निकाल कर देखना कि जितनी भी कथा हुई उस कथा में क्या लोग सिर पे पानी ले लेकर आते हैं बांटने के लिए? क्या बिस्कुट के पैकेट लेकर आते हैं? क्या टॉफ़ी लेकर आते हैं? केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें नियम है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नियम शिव महापुराण का। आप टॉफ़ी का पैकेट लेकर आते हो, धीरे धीरे 15-20 जितनी टॉफ़ी रहती है आप लोगों को खिलाकर उसका मुंह झूठा करा देता है। कोई पानी पिलाकर मुंह झूठा करा देता है, कोई बिस्कुट खिलाकर मुंह झूठा करा देता है, कोई रोटी और मिर्ची का ठेसा खिलाकर मुंह झूठा करा देता है। जो वो लेकर आया है वो उसको दे रहा है। क्यों? शिव महापुराण का नियम है। शिव महापुराण में शंकर के सारे गण आते हैं, शिव के भक्त आते हैं, जिनको शिव से प्रीत होती है वही शिव पुराण में पहुंचता, बाकी का कोई नहीं। शिरूर के भी ना जाने कितने लोग होंगे जो डर के मारे नहीं आते। भीड़, इतनी भीड़ में जाऊंगा कैसे? मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं। तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं आया? वो भीड़ देखकर नहीं आया। ये भोलेनाथ जी के गणों की जब संख्या बढ़ती है, शंकर के जब भक्त बढ़ते हैं, तो भगवान शंकर चाहते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग अपने घर में रह जाएं, क्योंकि वो आएगा तो मुझे उसे रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। इसलिए भगवान उसे घर तक रख देता है, आने तक नहीं। और जिसने सोच लिया अरे हमको तो मालूम है वहाँ तो भीड़ होगी ही, 1.5-2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा,
गाड़ी साइड में लगाना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, बिस्कुट का पैकेट रख लो, टॉफ़ी रख लो, पानी की बोतल सिर पे रख लो और बैग टांगो, बच्चों को बाजू में दबाओ और चल दो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, ये तो चल दो बस। आप ही चले जा। बाजू में बच्चे हैं, सिर पर बैग है, पानी की बोतल है, टॉफ़ी है, बिस्कुट है, चले जाओ। और महादेव नमन चरणों में। जितने बैठे हो सारे पंडालों में और पंडाल के बाहर जितने बैठे हो सब बोलेंगे, आपकी आवाज़ यहाँ तक आना चाहिए। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चिड़िया ने 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेकर आगी पर डाला, आगी बुझेगी नहीं। जंगल में आग लगी है, क्या 2 बूंद पानी से बुझ सकती है? नहीं, पर उसने अपना प्रयास किया। कई बेटा बेटी कहते हैं, कई घर की माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं मेरे घर में बस मैं ही भगवान शंकर को मानती हूँ, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, क्या मेरी पूजन पूरे घर के लोगों को स्वीकार हो जाएगी? भले छोटी पूजन कर रहे हो, चाहे 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे 1 चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पर तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित। तुम्हारा कल बदलना है तो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा कल बदल कर रहेगा, बदलेगा। अब तुम ये मत सोचो मेरे अकेले से क्या होगा, सब होगा, सब। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। अकेले ध्रुव जी महाराज थे, 4 वर्ष की अवस्था थी, सौतेली माँ ने गोदी से नीचे उतार दिया था, धक्का देकर निकाल दिया था। सिंहासन पर बैठना है अगर तुझे तो तेरे पिता मेरी गोद में आकर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। निकल जाए यहाँ से।
धक्का मार के निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ, मुझे छोटी माँ ने सिंहासन से उतार दिया, गोदी में नहीं बैठने देती। इतनी सी बात, गोदी में बैठने के लिए रोता है, वो भी अपने पिता की। माँ ने कहा यदि गोदी में बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जा, जिससे कोई नीचे ही नहीं उतारता, वहां जा। ऐसा कौन है जिसको नहीं दिया? ये पत्र देखिए जरा। लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ क्यों आती है? ये आपकी शिव पुराण की कथा में इसी रज में पत्र देखिए जरा। इधर आके पत्रों का ढेर देखिए। पढ़े नहीं है इतने तो हमने, जितने आए हैं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है, सारे पत्र दिखा। और भी हैं अभी, अब हटा लो बात, इतने दिन दो मेरे पास। लोग कहते हैं इतनी इतनी भीड़ क्यों आती है, इतने भक्त क्यों आते हैं? ये वो पत्र हैं जिनको मेरे शंकर भगवान ने कथा सुनने वाले की गोदी में जिनको दिया है। ये वो पत्र हैं जिनको मेरे बाबा ने जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और ये पत्र उनके हैं जिनसे हम कभी नहीं मिलते, ना आप और पूरी दुनिया जानती है सीहोर वाला महाराज मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। अपना भजन पूजन भला हमारे श्री प्रकाश भाई जी और आदित्य बाबू, उनकी धर्मपत्नी आदित्य जी की माता जी दीना भाभी जी, उनकी गुड़िया, उनकी बहनें प्रकाश भाऊ जी की, सब आई। हमारा पाठ पूरा हुआ, हम थोड़ी देर मिलके वापस अपने कमरे में चले गए। कब चले? हमारे ज़्यादा मिलना नहीं। और इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि गुरुजी किसी से मिले हों, किसी से चर्चा करी हो, किसी से बात करी हो, ना ना। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, पंडाल में बैठो, वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, जो कामना है दिल से कह कर जाओ। 3 महीने में फिर वापिस भुसावल में तुम्हारा पत्र पढ़ने के लिए तैयार है। फिर तुम्हारे नगर में आसपास में कथा हो तो तुम्हारा पत्र उसी व्यासपीठ पर आएगा, जो तुमने यहाँ मांगा है, जो तुमने प्रार्थना करी है, जो तुमने विनय करा है। शिव को पाने के लिए आडंबर की, दिखावे की, ढोंग और ढकोसले की जरूरत नहीं, पाखंड की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर, बस शिव मिल गया। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ सारी समस्या का हल। श्री शिवाय बोल बम का नारा है, बहुत बस। उसके आश्रित रहो, किसी दूसरे के, किसी दूसरे के।
अभी बीच में जब धारीवाल परिवार के दामाद श्री रोहित जी मेहता अभी कल परसों तो बाहर गए थे, बेंगलोर वगैरह उनका कार्य था कुछ, तो 2 दिन पहले जब उनसे मिलना हुआ था तो उन्होंने कहा गुरुजी इंदौर आओ तो ज़रूर आना। हमने कहा ज़रूर आएंगे। इतने में पास में आशीष खड़ा था, गुरुजी कब जाओगे? हमने कहा ये तो भोलेनाथ जब खींच के बुलाएगा तब पहुंचना होगा, जाना भी नहीं होता। हम भले कह दें कि हम आएंगे, उधर निकलेंगे तो आएंगे जाएंगे, पर भजन स्मरण अपनी कीर्ति भक्ति करो, जपते रहो, भजन करते रहो। पर हम रोहित जी मेहता जी को कम से कम इस बात के लिए आशीर्वाद देंगे, उनके माता पिता के संस्कार इतने अच्छे हैं। कम से कम उन्होंने पहली मुलाकात में ये तो कहा कि गुरुजी घर पधारना, बाबा की कृपा से एक बार जरूर आ। ये संस्कार होते हैं। जब संत, भले संत ना जावे, साधु ना जावे, गुरुजन ना जावे, पर उसका हृदय तो चले गया आशीर्वाद के रूप में, बहुत ये श्रेष्ठता होना चाहिए। कहीं पर भी रहो, शिरूर वालों, भले घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पर इतना याद रखना, आज शिवरात्रि है, घर पे बैठ के भले कथा सुनो, पर जो गांव में रहते हैं शिरूर में, उनसे निवेदन है आज की रात्रि में 5 मिनट आकर, 10 मिनट आकर कथा के पंडाल की मिट्टी को जरूर नमन करना। वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है। जीवन भले तुम दिन में भीड़ के कारण, मालूम है बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब है, पर फिर भी थोड़ा सा, वो 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझ सकती है, पर वो 2 बूंद पानी जो तुमने समर्पित किया है, उसमें तुम्हारा समर्पण तो है, उसमें समर्पण तो है ना तुम्हारा, बस बहुत। तुम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर एक बिस्कुट का टुकड़ा खिलाकर समर्पण तो है, एक टॉफी खिलाकर समर्पण तो है, अपनी पानी की बोतल में से पानी पिलाकर समर्पण तो है। हम कथा में क्या क्या चीज़ लाने की बोलते हैं, आपको मालूम है ना? कथा में क्या क्या चीज़ लाने की बोलते हैं? पानी की कितनी बोतल? जम के बोलो जरा। 2, 1 छाता, 1 बिछाने की दरी और 1 ओढ़ने का कम्बल। आज तक हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुम भोजन साथ में लेके चलना, क्योंकि उसने बुलाया है तो वही खिलाएगा, जैसा रखेगा, खिलाने का काम, भोजन कराने का काम उसका। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव पात्र नहीं देख रहा है कि तुम्हारा पात्र कैसा है, शिव केवल हृदय देख रहा है। एक तारकासुर नाम का असुर हुआ, था असुर, असुर प्रवृत्ति भी थी, पर शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर से इतना प्रेम करता था, वो इतना प्रेम करता था कि शिव जी माता सती के जाने के बाद उन्होंने जो वैराग्य धारण कर लिया था, तो विचार करा था कि इनका विवाह कराकर रहूं। इतना आत्मीय प्रेम भीतर से होता, आत्म। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से स्नेह करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो शिव हमारे जीवन के सारे तकलीफों को मिटाते रहते हैं। जब हम भगवान शंकर पर पूर्ण भरोसा करने लगते हैं, तो हमारे जीवन के दुख तकलीफें मिटने लगती हैं। पत्र अच्छा, मैं उषा हरिदास घाटे, जिला अकोला, मूर्तिजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं
पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं और कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम उषा हरिदास घाटे, जिला अकोला, मूर्तिजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से आपकी कथा टीवी पर सुन रही थी। पिछली साल मेरे पेट में दर्द होने के कारण मुझे अस्पताल ले गए। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में कैंसर की गठान हो गई। गुरुदेव, मैंने सुना था कि 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किया तो मेरा भोला भंडारी कुछ ना कुछ कृपा करे, और बाबा ने वो कृपा करी। पहले तो मैं केवल कथा सुनती थी, इतना विश्वास नहीं था, पर जब मेरे शरीर में तकलीफ आई, कैंसर की गठान हुई, तब डॉक्टर ऑपरेशन का बोल दिया और मैं बाबा पर भरोसा कर कर अस्पताल से छुट्टी लेकर आई। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पानी को पीती, रुद्राक्ष का जल पीती और बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खाती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी सब गठान गल चुकी है और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बाबा की कृपा से ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं शुभांगी अतुल जावने, पत्र एलईडी पर चल रहे हैं। मैं शुभांगी अतुल जावने पुणे में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। मुझे मेरी माँ ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत, फिर मैंने वो मन लगा कर किया और 2 साल के बाद मुझे 7/1/2026 को बाबा की कृपा से एक बेटा हुआ। मैं बहुत बहुत बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। यहाँ पर मैं धारीवाल परिवार को शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हमें आज ये सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पुनः पुनः साधुवाद देता हूँ। अगला पत्र है। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो व्यासपीठ पर आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जरा पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। बाबा जी जुन्नार तालुका नारायण गांव, जिला पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा नीट का 2 वर्ष से पेपर दे रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब आपकी कथा सुनी। आप कथा में कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा कर जाओ, उसका फल मिलेगा। मैंने अपने बेटे से कहा। मेरे बेटे ने रात दिन मेहनत करी, परिश्रम को 4 गुना आपके कहने पर बढ़ाया और बाबा की कृपा से वो नीट क्लियर करा। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम मानसी धीरज असर। मैं अहिल्या नगर महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी को 7 साल हुए, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हमने अस्पताल के भी बहुत चक्कर काटे। डॉक्टर से कहते थे आप दोनों की रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, परंतु संतान का सुख क्यों नहीं हो रहा। मेरी दादी और सासू माँ टीवी पर यूट्यूब पर कथा सुनती हैं। उन्होंने बताया कि सीहोर वाले बाबा कथा कहते हैं, उसे सुनो। हमने मालेगांव की कथा 2022 में सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गए। बाबा से वहां प्रार्थना करी, निवेदन करा और बाबा की कृपा से फिर पुनः सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 2024 में जनवरी के महीने में हम कुबरेश्वर धाम वहाँ रुद्राक्ष के लिए पहुँच गए। वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार हमने पशुपति व्रत करे और उसकी कृपा से हमारे यहाँ बाबा ने दुगनी खुशी दी। जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, जो 7 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। बेटी का फोटो देखेंगे पहले, उसके बाद पत्र।
मेरा नाम संध्या संजय डाकवे, मोबाइल नंबर ये है, कोल्हापुर जिले की रहने वाली हूँ गुरुदेव। आपकी पहली कथा 2023 में पंढरपुर में सुनी थी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी श्रेया, संजय डाकवे, उम्र 21 साल है। उसने एक बार मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और जो चाहो वो पाओ। तो क्या मैं मेहनत करूंगी तो क्या मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है? मैंने अपनी बेटी से कहा, अभी तेरी उम्र 21 साल की नहीं हुई है तो कैसे सिलेक्शन होगा। फिर भी मेरी बेटी ने 4 गुना मेहनत करी। आपके कहने से पढ़ाई करना प्रारंभ करी और खूब मेहनत करी। आखिरी में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची। श्रावण महीने में उसने कावड़ भरी, क्योंकि मेरी बेटी ने कथा में सुन लिया था कि कावड़ भरने वाले की कामना पूर्ण होती है। मेरी बेटी कावड़ भरी और बाबा की कृपा से 28/11/2024 को संभाजी नगर के कारागृह पुलिस पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। अब वो 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में भर्ती हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? और जितने पत्र का दर्शन आपको कराया, ये सारे पत्र आपसे भरे पड़े हैं। आपके ऊपर बाबा ने जो कृपा करी है, दया करी है, करुणा करी है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन और आपकी शिव भक्ति आपको उन्नति की ओर लेकर जाती है। कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं काम ही नहीं करूं, परिश्रम ही नहीं करूं और मुझे फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम कर कर आप लोग यहां तक पहुंचे तभी तो कथा सुनने को मिल रही है। और परिश्रम कर कर नहीं पहुंचते, सोचते आओ अपने घर पर ही देन देते हैं, टीवी पर सुन लेंगे, परिश्रम ही नहीं करते तो यहां तक पहुंचते ही नहीं। उससे एक संबंध जोड़िए, एक रिश्ता आ जाइए, एक संबंध जोड़िए। माँ को पेट में गठान हो गई थी, कैंसर की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। डॉक्टर से कहा मुझे गठान गलाने की दवाई दे दो। दवाई लेकर आ गई। शिव जी पे भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाती। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इनका क्या बोला था, माझी मुलगा गवर्नमेंट जॉब झाले। उनका लड़का भी अब इतनी मराठी मेरे को, जरा माइक दो रे, इतनी मराठी मेरे को ना आवेगी। देव क्या नाम है लड़के का? शंभू 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 प्रदीप हरदास घाटे बोरस तो महादेवाला एक गडा पाणी टाकत होता। मी सांगितले त्याला, शिव पर भरोसा रख, तेरा काम सब कुछ हो जाएगा। 1 लोटा जल डालने से उसको चिकली मेकर में बैंक में नौकरी मिल गई। अब वो इतना हमको नहीं आता। उन्होंने एक बात बोली थी, माझा मुलगा बैंक, इतना समझ में आया था तो मैं समझ गया था, लग गया। इतना ना समझ में आता। शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा, खाली नहीं जाता। तारकासुर शिव से बहुत प्रेम करता, भगवान शंकर के प्रति स्नेह। इतना प्रेम, भले असुर था, राक्षस था, पर शिव के प्रति समर्पण था। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं, जल के भी देवता हैं, थल के भी देवता हैं,
वायु के भी देवता हैं, कंकर कंकर के भी देवता हैं, और जो मनुष्य के भी देवता हैं, असुर के भी देवता हैं, गंधर्व के भी देवता हैं, किन्नर के भी देवता हैं, नागों के भी देवता हैं, वो केवल एक देव अधिदेव महा, केवल एक महा। आपका बेटे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा, आज एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, और तीसरा वर्ष है बाबा की कृपा से अच्छा डॉक्टर बने, और शिव जी से प्रार्थना है सबकी सेवा करे, जनमानस की यही प्रार्थना। शिव तत्व कहते हैं शिव से प्रेम करो, भगवान शंकर से स्नेह करो। और जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, जिसने भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह किया, जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, स्नेह किया, शिव ने उसको साथ दिया। तारकासुर था, असुर प्रवृत्ति का था, असुर था, प्रेशर बढ़ाओ, असुर था, पर शिव को भजता था। वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे एक वर दे दो। क्या? मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। शंकर के बेटे मुझे मारे, क्योंकि उसको मालूम था शंकर भगवान ने समाधि ले ली है और वो विवाह नहीं करेंगे, पर मैं शिव को प्रेम करता हूं तो चाहता हूं कि वो विवाह करें, उनका घर बसे। उनका घर बसे, ये असुर चाहता। और महाराज तुम कैसे भी हो, तुम कैसे भी हो, फिर निवेदन है वो चरित्र याद करो जो एक बार कथा में कहा था। बच्चा गटर में गिर जाता है तो लोग उसे गटर में से निकाल देते हैं, बच्चा नाली में गिर जाता है तो नाली में से लोग उसे निकाल देते हैं, पर बच्चे को गले नहीं लगाते। गटर में गिरे हुए बच्चे को, नाली में गिरे हुए बच्चे को, कीचड़ लगे हुए बच्चे को तो केवल दो ही गले लगाते हैं, एक माँ और एक बाप, माता और पिता। प्रेशर नहीं आ रहा है, गला खींच रहा है। एक माता और एक पिता, केवल दो हैं जो बच्चे को गले लगाते। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे जिंदगी में तुम कैसे भी हो, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, जो कुछ करा, तुम्हारे दिल को मालूम है, पर याद रखना शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गटर में गिर जाए, उसके माँ बाप गले लगाते हैं। उसी तरह इंसान चाहे कैसा भी हो जाए, शिव उसको अपना बना ही लेते हैं। शिव उसको अपना। आपकी नातिन है, कल आई थी कथा में, जिसका मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। बाबा की कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव कथा कर रहे। कैसे भी हो उसकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उसकी दृष्टि। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर पड़ेगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और मुख में शिव का नाम होगा तो महादेव की नजर पड़ेगी। ये निश्चित है। शिव की नजर, जब आप श्री शिवाय नमस्तु,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय माँ जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करता है। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तु। एक स्टिकर खरीद कर ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप दरवाजा खोलने जाओगी तो घर दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दरवाजा खोलोगी तो पढ़ोगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है हजार हजार पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक क्षण में दे देता है। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हम दर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हम दर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दीदी कह रही है गुरुजी आप कहते हो ना कि नारी की गोद और पुरुष की जेब भरी होना चाहिए। बच्चे नहीं हो रहे थे तो सब ताना देते थे, गालियां देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे, अच्छे अच्छे कार्य में हमको बुलाते नहीं थे, बांझ कह देते थे। शंकर जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, कुबरेश्वर धाम, रोते नहीं बेटा, कुबरेश्वर आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, अच्छी खुश हो तुम ही, आंसू पोछ, आंसू पोछ। कुबरेश्वर धाम जाता रहा, कंकर पूजन करता रहा और बाबा की कृपा से एक नहीं बाबा ने दो दे दिया। जोरदार ताली। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो, वो स्वीकार कर। तारकासुर ने विचार कर लिया मेरे प्रभु का विवाह होना चाहिए, प्रभु का विवाह, मेरे भगवान का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। असुर था फिर भी भक्ति थी। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहा हूं। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहाँ से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ।
किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा होगा। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर, एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा दे। मंदिरों में लगाना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाए। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आई है। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा होती, कार्य सफल प्राप्त हो। बस जैसे तारकासुर ने भगवान शिव से स्नेह कर लिया, प्रेम। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। प्रीत जोड़ लो, जब प्रीत जुड़ जाएगी तो जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें अपने आप मिटती चली जाए। तारकासुर ने जोड़े। शिव जी के पुत्र हुए षडानंद कार्तिकेय, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के। 3 बेटे हैं और तीनों बेटों ने विचार कर लिया कि हमें अब भगवान से बदला नहीं लेना, उनसे वर ले। तीनों ने तपस्या करी, खूब तप कर वर मांगा, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दो। अलग अलग महल बना दिए, नगर बसा दिए। उस नगर में तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगे। 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कभी भी जिंदगी में अपन तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे और ना एक जगह पर बैठेंगे। तीनों अलग अलग रहने लगे। खूब उपद्रव मचाया उन्होंने, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता भगवान शिव जी को पुकारने लगे, बाबा कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा करिए। शिव जी ने कहा हुआ क्या है? ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की ये तीनों की तीनों उपद्रव मचा रहे हैं। ये तीनों हमको परेशान करके रखे, रक्षा करिए। शिव जी ने कहा ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं ये सब पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान कराने वाला। पति का मतलब होता है आदर और सत्कार की भावना रखने वाला।
पति का मतलब होता है अग्रणता रखने वाला। पति वो नहीं है कि नशा कर कर आया और पत्नी को जूते से मार रहा है, लात मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आड़ा टेढ़ा कह। एक श्रेष्ठ पति की परिभाषा शिव महापुराण की कथा कहती है, नशा करना था कर लिया, कब तक? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। शादी हो गई, नशे से दूर हो जाओ, आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को किसी के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा बाप शराब पीता है। हो गई गलती, जब तक शादी नहीं हुई ठीक है, समय निकल गया, पर अब थोड़ा बदलाव। विवाह होने के बाद जितना बदलाव चाहिए जिंदगी में वो बदलाव होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी लड़के का लड़की का मंगल विवाह होता है, शादी होती है, तो उस पर दो परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लड़की को जरूरत है कि जिस घर में वो विवाह कर कर गई है वहाँ के माता पिता का सम्मान सत्कार आदर करे, और लड़के को जरूरत है कि जिस घर से लड़की आई है उस घर के माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। बेटी को ससुराल में रहने वाले माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, और बेटे को जहां से लड़की विवाह कर कर आई है उन माता पिता का जिन्होंने उसको जन्म दिया उनका आदर करना। और जब ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी अलमस्त होकर चलती है। जहां आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शादी के बाद बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। घर में एक बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना प्रेम वो अपने माता पिता से करे उतना पत्नी से भी स्नेह होना चाहिए, पत्नी से जितना प्रेम करे उतने माता पिता से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी लाइफ बच्चे की लाइफ बनाने में निकाल देते हैं। और फिर बच्चा शादी कर कर स्टेटस पे लगाए माई वाइफ इज माई लाइफ, तो वो एक जीवन का दुख है। लाइफ आपकी बनाओ, मना नहीं है, पर आदर दोनों का बराबर, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए, दोनों का। जहां संतुलन बिगड़ता है वहां फिर क्लेश होता है, वहां फिर ठीक नहीं होता। प्रेम बढ़ा, आदर करो एक दूसरे का, सम्मान करो एक दूसरे का, और जितना आदर और जितना सम्मान आप एक दूसरे का करोगे उतना परिवार सुखी रहेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन, जीवन में टेंशन समाप्त, मेंशन हो, कोई टेंशन। स्नेह की बात। एक पत्र है, देखें इसमें है कि नहीं। एक पत्र था, शायद उन पत्रों में चला गया होगा। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी मैं बहुत शराब पीता था, बहुत, और बाल्यावस्था से अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम मिल गया। मेरा नाम